हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने कंसेप्ट क्लास पढ़ी थी। पर्सनालिटी 2.1 को सॉल्व किया था। उसके बाद हम लोगों ने संबंध का निरूपण देखा था, कुछ बेसिक कंसेप्ट प्रांत सह निकालना सीखा था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी 2.2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3 ... 14 समुच्चय A है जिसमें 1 से 14 अवयव हैं। ठीक है, और एक संबंध है r बराबर x, y सच दैट 3x - y = 0, जहाँ x, y बिलोंग्स टू a द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए। इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संबंध r दिया हुआ है, ठीक है, और एक समुच्चय a दिया है। तो a का a से ही हमें क्या निकालना है, a से a का ही संबंध हमको लिखना है। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग अवयव को सीरियल ऑर्डर में कर लेते हैं। पहले एक आप यहाँ पे वृत्त बनाएंगे छोटा सा, ठीक है, जिसमें आपको अवयव को रखना है। उसके बाद जितने अवयव हैं सबका नाम लिख दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इधर भी ए से ए में, ये समुच्चय ए है, ए का ए में संबंध बनाना है, तो यहाँ भी उतना ही एलिमेंट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, अब हमें संबंध कैसा दिया हुआ है, संबंध दिया है 3x - y = 0। तो इस संबंध को यहाँ नोट कर लेते हैं। संबंध आपको दिया है 3x - y = 0। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अब y को जब इधर ले जाएंगे तो 3x = क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू रखेंगे तो y का मान निकलेगा। चाहे y का वैल्यू रखेंगे तो y के रखने से अच्छा है कि x का ही रखा जाए। तो हम रखते हैं x बराबर 1, तो y का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, y = 3 × 1 = 3। तो क्या वैल्यू मिल गया हमें, 1 और 3। ठीक है, अब x बराबर 2 रखते हैं। देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलती है, y = 3 × 2, 3 2 जा 6। दूसरी वैल्यू क्या मिल गई, 2, 6। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं x = 3, तो y = 3x, तो 3 × 3 = 3 3 जा 9। क्या मिल जाएगा, 3, 9। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू इसी तरीके से 4 रखिए, x = 4, तो y = क्या मिलेगा, 3 × 4 = 12। क्या वैल्यू निकला, 4, 12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या रखें, 5 रखें, तो 5 रखिए, x = 5, तो y = 3 × 5, 3 5 = 15। तो क्या वैल्यू मिल रही है हमें, 5 रखने पे y कितना मिल रहा है, 15। लेकिन हमें कहाँ तक समुच्चय दिया है, 1 to 14 तक। इसका मतलब 15 वाली वैल्यू नहीं होगी, इसलिए ये वैल्यू अप्लीकेबल नहीं है, मतलब इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। x की वैल्यू क्या नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे। कहाँ तक वैल्यू हम लेंगे, x की वैल्यू 1 से 4 तक लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए x 1 रखने पे y का मान आ रहा है, तो इसको हम तीर आरेख से दिखा देते हैं। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 1, ये 1 है, 1 को किसी में मैच करिए, 3 से, एक संबंध मिल गया। उसके बाद x बराबर 2 है तो y कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो x अगर 2 रख रहे हैं तो y का कितना है, 6 है, ये हो गया एक संबंध। दूसरा x बराबर 3 रख रहे हैं तो y 9 आ रहा है, x बराबर 3 तो y 9, एक संबंध ये मिल गया। ठीक है, x बराबर 4 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, x बराबर 4 रख रहे हैं तो y 12 आ रहा है, ये एक संबंध मिल गया। ठीक है, अब कोई भी संबंध है अगर समुच्चय निर्माण में लिखा है तो आप उसको रोस्टर रूप में बदलिए। क्यों, क्योंकि रोस्टर रूप में जैसे आप बदल देंगे तो आपको प्रांत, सहप्रांत और परिसर तीनों बताना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर संबंध अगर समुच्चय निर्माण विधि में दिया है तो उसको आप किस में चेंज करिए, रोस्टर रूप में चेंज करिए। तो यहाँ पे समुच्चय निर्माण में दिया था, इसको हम रोस्टर में लिख देंगे आसानी से। 1 का संबंध किससे है, 3 से, इसी तरह लिख दीजिए। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी एक तरह से। तो देखिए R बराबर संबंध को किससे दिखा रहा है, R से, R करली ब्रैकेट, ठीक है, रोस्टर रूप में लिखना है। अच्छा कोई भी संबंध को लिखना है तो किस में हमें लिखना है, क्रमित युग्म में लिखना है, x, y करके, ये दोनों साथ क्रमित युग्म में, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तब देखिए 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 3, 1, 3 पहला मिल गया। x2 रखने पे y कितना मिला था, 6, तो 2, 6 हो गया। x3 रखने पे y कितना मिला था, 9, 3, 9 हो गया। x4 रखने पे y कितना आ रहा था, 12, तो 4, 12 आ गया। ये हो गया रोस्टर रूप में, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बताना है, पहला प्रांत, फर्स्ट क्या बताना है, प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, डोमेन, ठीक है। सेकंड क्या बताना है, सहप्रांत, सहप्रांत को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन, ठीक है। और थर्ड नंबर क्या बताना है, परिसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब देखिए प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात करना है। प्रांत क्या दिया हुआ है, प्रांत किसे बोलते हैं, इस पहले ये जितने भी अवयव लिखे हैं इसको x बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, y बोलते हैं, x, y, ठीक है। तो जितने भी x में अवयव रहते हैं जिनका संबंध y से बना हुआ है, ठीक है, जितने संबंध x में हैं, जितने अवयव x में हैं जिनका संबंध y में बना होता है वही क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है, ठीक है। तो कितने अवयव ऐसे हैं जो x में जिनका संबंध बना है, तो देखिए क्लियरली कौन दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 लिख दीजिए, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कवर कर दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है हमें, सहप्रांत बताना है। तो सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत समुच्चय B होता है, पूरा समुच्चय B क्या होता है, सहप्रांत कहते हैं। माने जिनका संबंध बना हो, जिनका संबंध न बना हो, सारे के सारे किस में आते हैं, सहप्रांत में आते हैं, कोडोमेन में आते हैं। मतलब ये पूरा मिला के समुच्चय B हो जाएगा। तो समुच्चय B में देखिए ये समुच्चय A, अब यहाँ A to A में ही संबंध स्थापित है, जनरली A और B रहता है। तब देखिए कौन कौन से अवयव हैं, 1 है, इसका संबंध नहीं बना, इसको भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 का संबंध बना, इसको भी लेंगे। मतलब जिनका संबंध बना है उनको भी, जिनका संबंध बना है नहीं है उसको भी। तो कहाँ से हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10, 11, 12, 13 और नेक्स्ट क्या है, 14। ये क्या कहला रहा है, सह प्रांत, ठीक है। परिसर किसे कहते हैं, परिसर वो होता है समुच्चय B, ये भी समुच्चय B का ही होता है, परिसर को भी समुच्चय B के ही अवयव को कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा कंडीशन है, इसमें जिनका संबंध बना है सिर्फ उन्हीं को नोट करते हैं, जिनका नहीं बना उनको नोट नहीं करते। जैसे इसमें प्रांत में जिनका संबंध बना है उन्हीं को नोट करते हैं, बाकी तो नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से इसमें परिसर में जिनका संबंध समुच्चय B में A से बना हुआ है सिर्फ उन्हीं को नोट करेंगे, बाकी को छोड़ देते हैं। तो कौन कौन किसका किसका संबंध बना है, देखिए 3 का बना है, और फिर 6 का बना है, फिर नेक्स्ट 9 का बना है, फिर नेक्स्ट 12 का बना है। ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब जो हैं आपके परिसर हैं, ठीक है। अब पूरे को ले लेंगे अवयव को, मतलब जिनका बना है जिनका नहीं बना है वो सब क्या कहलाएंगे, तो वो सब आपके सहप्रांत कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय पर r बराबर करली ब्रैकेट x, y सच दैट y बराबर x + 5, x संख्या 4 से कम है, ठीक है। x जो संख्या है वो 4 से कम है, एक प्राकृतिक संख्या है, x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए।
इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए तथा इसके प्रांत और परिसर बतलाइए। मतलब आपको एक संबंध दिया है जो कैसा है, किस प्रकार का है। जो y है वह x+5, y बराबर x+5 दिया है, ठीक है। जो x संख्या है वो 4 से क्या है, कम है। मतलब x जो हम वैल्यू लेंगे वो 4 से कम लेंगे, तो 4 से कम क्या होगा, 1 2 3। यक्स कैसा है इसमें ये भी बोल दिया है। तो यक्स जो है वो कैसा है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब बोला है कि 4 से कम हो, तो 4 से कम कौन कौन आएगा, यही 3 आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3। ये सब किसकी वैल्यू हो जाएंगी, x की, ठीक है। तो परिभाषित एक संबंध है। आपको इसमें इसको रोस्टर रूप में लिखना है और प्रांत और परिसर बताना है। तो सबसे पहले हम जो संबंध दिया है उसको सॉल्व करते हैं। क्या हमको मिला, पहले इसको एक यहाँ पे एक वृत्त बना लीजिए जिसमें हम अवयव को रखेंगे, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है, क्या दोनों नेचुरल नंबर है, n to n, n से n में परिभाषित एक संबंध है। यहाँ पे भी हमें ये बना देना चाहिए था। a से a में परिभाषित एक फलन है, इसको हम r से दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए अवयव को यहाँ भरने से पहले, अवयव वैसे क्या बोला है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो अनंत होते हैं, तो नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। अब जो संबंध लिखा है उसको नोट करिए। संबंध क्या लिखा है, y इक्वल टू x+5, ठीक है। y इक्वल टू x+5। तो अब देखिए x की वैल्यू रखिए तो y परिभाषित होगा। x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 1 + 5 इक्वल टू y इक्वल टू 6, ठीक है। मतलब x 1 रखने पे y कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू रखिए x इक्वल टू 2, x 2 रखने पे y कितना आ रहा है, y इक्वल टू 2 + 5, y इक्वल टू 7। मतलब x 2 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 + 5, 5 3 8। मतलब x अगर 3 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। ये आपको संबंध मिल गया। अब इन अवयव को हम तीर आरेख से दिखा देते हैं। तो x अगर 1 है तो y कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। x अगर 1 है तो y कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू हम लिख लेते हैं 6 7 8 डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा ही। तो अगर x 1 है, x अगर 1 है तो y कितना आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है। तो इसको ऐसे ही 6 से मैच कर दीजिए, ठीक। अच्छा, फिर x अगर 2 है तो y कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। x अगर 2 है तो y कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ये भी ठीक है। x अगर 3 है तो y 8 आ रहा है। x अगर 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 8 है। ये हमने संबंध बना दिया। अब क्या बोल रहा है कि जो संबंध आपने बनाया है इसको रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, लिख दिया जाए। रोस्टर फॉर्म r इक्वल टू करली ब्रैकेट तो बनाएंगे। अब देखिए 1, x अगर 1 था तो y कितना था, 6। x अगर 2 रखे हैं तो y कितना है, 7, कॉमा x अगर 3 है तो y कितना है, 8 है, ठीक है। ये संबंध किस फॉर्म में हो गया, रोस्टर रूप। इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब रोस्टर फॉर्म में लिख दिए तो फिर हमें क्या बताना है, इसका प्रांत क्या बताना है, प्रांत परिसर, ठीक है। तो देखिए प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक है। प्रांत के बाद परिसर को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। थर्ड नंबर पूछा है क्या, नहीं, फिर भी देख लिया जाए। सहप्रांत इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए
ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको x बोलते हैं, ये y है, ठीक है। अब x y कुछ भी मान सकते हैं इसको, जनरली x ये है और ये क्या है, y है। तो जब हम किसी भी संबंध को रोस्टर रूप में लिखते हैं तो क्रमित युग में लिखते हैं। देखिए क्रमित युग में लिखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में। ये किस में लिखा हुआ है, तीनों क्रमित युग में, क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। तो ये जो पहला होता है x है y है, ये x है ये y है, ये x है ये y है। तो जितने भी अवयव x में आते हैं वो सब के सब प्रांत कहलाएंगे, और जितने अवयव y में आते हैं वो सब के सब आपके परिसर कहलाएंगे। लेकिन जो अवयव का संबंध बना है उन्हीं को प्रांत में रखते हैं, जो x में है जिनका संबंध बना है उन्हीं को प्रांत में रखते हैं, और जिनका संबंध y में बना है उनको क्या बोलते हैं, परिसर में रखते हैं। अब y के जितने पूरे अवयव हैं जिनका संबंध बना है, जिनका नहीं बना है, वो सब किस में रखाते हैं, सह प्रांत में रखाते हैं। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, देखिए किसका किसका संबंध x में बना है, 1 का बना है, 2 का बना है, 3 का बना है। और यहाँ से भी देख सकते हैं रोस्टर में बदलने के बाद 1 2 3 ये सब क्या हो गया, आपका प्रांत हो गया, 1 2 3, ठीक है। परिसर क्या होता है, रेंज, जो y में होता है। तो y में किसका संबंध 6 7 8, तो देखिए यहाँ भी अब रोस्टर में बदलें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वही लिख दीजिए 6 7 8। रोस्टर रूप में जो पहली वैल्यू होती है वो सारी x होती है, वो सब क्या कहलाते हैं, प्रांत। रोस्टर रूप में जो दूसरी वैल्यू होती है वो y होती है, उसको क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, ठीक है। अब सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत जितने अवयव समुच्चय बी में आए हों, मतलब इसमें दूसरे वाले में y वाले में जितने भी जिनका संबंध बना है जिनका नहीं बना है, तो पूरा समुच्चय बी मतलब पूरा प्राकृतिक संख्या, पूरी प्राकृतिक संख्या ही क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या ही क्या हो जाएगी, सहप्रांत कहलाएगी। तो इसको अगर डिनोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ये क्या हो गया, सहप्रांत हो गया, कोडोमेन। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सिमिलर है, बस थोड़े से अंतर हैं। अंतर क्या है, सेम ही है। इसमें भी एक संबंध दिया था, रोस्टर में बदले उसमें भी। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी संबंध अगर रोस्टर रूप में दिया है, नोट में इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, हमेशा कोई प्रॉब्लम इसमें ना हो। कोई भी संबंध यदि समुच्चय निर्माण रूप में दिया हो तो सबसे पहले उसे रोस्टर रूप में बदलें, रोस्टर रूप में बदलें। जैसे ही आप उसको रोस्टर रूप में बदल देंगे, आपसे कुछ भी क्वेश्चन किया, प्रांत, सहप्रांत, परिसर, ठीक है, प्रांत, डोमेन, परिसर, रेंज, सहप्रांत, कोडोमेन, कुछ भी पूछे आप सबका आंसर इजीली दे लेंगे। यदि अगर आप समुच्चय निर्माण से किस में चेंज कर दें, रोस्टर में कर दें, समुच्चय निर्माण, तो चेंज रोस्टर रूप, ठीक है। चेंज माने कोई भी संबंध अगर समुच्चय निर्माण में तो उसको रोस्टर में चेंज करिए। देखिए रोस्टर में हमने सेकंड में भी चेंज किया, रोस्टर में हम लोग फर्स्ट में भी चेंज किया, बाकी सारे क्वेश्चन को इजीली आंसर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, a बराबर 1, 2, 3, 5 और b बराबर 4, 6, 9, ठीक है। a से b में एक संबंध r बराबर x, y सच दैट x और y का अंतर विषम है।
x और y का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या है? विषम है। x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b द्वारा परिभाषित कीजिए। r को रोस्टर रूप में लिखें। ठीक है, संबंध को रोस्टर में लिखना है, तो संबंध को वैसे भी रोस्टर रूप में लिखना ही है, सभी में लिखना है। तो रोस्टर रूप में बदलने से पहले जो आपको संबंध दिया है वो समझिए, वो क्या दिया है। संबंध जो दिया है, जो संबंध आपको r दिया है, संबंध जो आपको r दिया है वो इस प्रकार दिया है कि जो x में से y को अगर हम माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, तो कैसी संख्या हमको मिलनी चाहिए? विषम संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, x में से y को जब हम माइनस कर रहे हैं तो कैसी संख्या मिलनी चाहिए? विषम मिलनी चाहिए। ऐसा परिभाषित एक संबंध है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपको समुच्चय क्या दिया है? a बराबर दिया है 1, 2, 3, 5। b बराबर क्या दिया है? 4, 6, 9। अब हमको ये आपका क्या है? x है, ये आपका क्या है? y है। अब x में से y माइनस करना चाहिए तो हमको विषम प्राप्त होना चाहिए। तो जैसे 1 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 3। एक तो ये मिल गया। फिर 1 में से अगर 6 को माइनस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 5। ये भी ठीक है। ठीक है बच्चों, अब 1 में से 9 को माइनस करेंगे तो विषम मिलेगा? नहीं, ये तो सम हो जाएगा, तो 1 का 9 से नहीं होगा। ठीक है, 2 का अगर 4 में से माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। ये कैसी संख्या? सम है। 2 को अगर 6 में से माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, 2 को अगर 9 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -7। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, 3 को अगर 3 को 4 से करेंगे तो मिल जाएगा, 3 को 6 करेंगे तो 3, ये भी मिल जाएगा, 3 को 9 से करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि x में से अगर y को हम माइनस कर रहे हैं तो हमें कैसी संख्या मिलनी चाहिए? विषम संख्या। तो इसको सीधे तीर आरेख पे बना दीजिए। तीर आरेख पे बनाएंगे तो इसको रोस्टर रूप में लिखना भी ईजी है। ठीक है, यहाँ पे अवयव 1, 2, 3, 5, 4, 6 और 9। देखिए 1 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है, तो एक संबंध ये बन गया। ठीक है, 1 को 6 में से माइनस करेंगे तो विषम आएगा? हाँ, ये भी ठीक है, ये भी मिल गया। 1 को 9 से करेंगे तो विषम नहीं मिलेगा, वो तो सम आ जाएगा 8। अब छोड़ दिए। नेक्स्ट देखिए, 2 को करेंगे 4 से तो नहीं मिलेगा, 2 को 6 करेंगे तो ये भी नहीं मिलेगा, 2 को अगर 9 से करेंगे तो मिल जाएगा। इसका मतलब 1 मिल गया हमें 2 से 9 के बीच में। ठीक है, अब 3 से देखिए, 3 को 4 से करेंगे तो मिल जाएगा, 1 मिलेगा, तो ये भी है, ये भी ठीक है। 3 को 6 से करेंगे तो मिलेगा क्या? 3 को 6 से करेंगे तो 3 में 6, 3, हाँ ये भी ठीक है, ये भी विषम मिलेगा। अच्छा, 3 को 9 से करेंगे तो 3 6 आएगा, नहीं 6 तो सम संख्या है, 3 का 9 से नहीं होगा। 5 को 4 से करेंगे तो मिलेगा क्या? हाँ 1, ये भी ठीक है। 5 को अगर 6 से करेंगे तो मिलेगा क्या? 5 में से 6 गया 1, ये भी ठीक है। अब 5 को 9 में से करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। तो बहुत क्लियर है, ये अपने तीर आरेख में बने। अब इनको रोस्टर रूप में लिखना है, इजी है। रोस्टर रूप में लिख दीजिए, r बराबर ये x होता है, ये क्या होता है? y। और दोनों कैसा है? ये समुच्चय a है, ये समुच्चय b है, इनके बीच में संबंध r है। ठीक है, अब देखिए 1 का रिलेशन किससे बना? 4 से, 1 मिल गया। 1 का रिलेशन किससे बना? 6 से, ये मिल गया। 2 का रिलेशन 9 से मिला। ठीक, फिर 3 का रिलेशन 4 से, 3 का संबंध 6 से, और क्या मिला? 5 का संबंध 4 से, और 5 का संबंध 6 से। ये हो गया आपका रोस्टर रूप। ये कौन सा रूप हो गया? रोस्टर रूप, जिसको इंग्लिश में भी रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आकृति, मतलब आपको ये फिगर दिया हुआ है, आकृति समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाता है। ये आकृति P और से Q के बीच में क्या दिखाता है? एक संबंध दिखाता है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है? इसको रोस्टर रूप में लिखिए।
अब प्रांत और परिसर बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संबंध दिया कैसा है, फिर उसको हम समुच्चय निर्माण में इजीली लिख देंगे। ये x होता है और ये क्या होता है, y होता है। x का जो संबंध y से बना है कुछ इस प्रकार है कि अगर x में से हम देखिए 5 3 कितना डिफरेंस आ रहा है 2, 6 4 कितना डिफरेंस आ रहा है 2, 7 5 के बीच का अंतर कितना है 2 है। तो x y जो हमारा इस प्रकार दिया हुआ है कि x में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो हमको y मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो y है, ठीक है, अगर x में से 2 को हम माइनस कर दे रहे हैं तो y हमको मिल जाएगा। जैसे अगर x 5 है तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, y बराबर क्या आ गया है 3 आया है। उसी तरीके से 4 लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 लेंगे तो 4 आएगा, 7 लेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये संबंध कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि अगर x में से 2 माइनस करने पे y हमें मिल जाएगा। इसको हमको क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप लिखने का नियम क्या था, सबसे पहले संबंध है तो r लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, समुच्चय निर्माण में कोई भी अवयव लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, क्रमित युग में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में। तो क्या लिखेंगे, x, y सच दैट मतलब सभी के लिए y बराबर x माइनस 2। y जो है कुछ इस प्रकार है कि अगर x में से माइनस करें तो 2 आ रहा है, y बराबर x माइनस 2, फिर कॉमा। अब बताना है जो x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, p में, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू p, कॉमा y बिलोंग्स टू q। ये कौन सा रूप हो गया, समुच्चय निर्माण रूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अब क्या करना है, इसी को रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखना तो बहुत ईजी है, 5 का 3 से रिलेशन, 6 का 4 से, 7 का 5 से, इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। तो कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, 5 का जो रिलेशन है किससे है, 3 से, तो 5, 3, 6 का किससे है, 4 से, तो 6, 4, 7 का किससे है, 5 से, तो 7, 5। ठीक है, ये कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप, जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट क्या बताना है, प्रांत और परिसर। ये तो बहुत ईजी है बताना। प्रांत डोमेन, प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेन, और परिसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। परिसर की इंग्लिश क्या होती है, रेंज होती है। तो देखिए, प्रांत जितने भी अवयव x में आते हैं और जिनका संबंध बना वो सब प्रांत कहलाते हैं। और आप रोस्टर रूप में बदला तो उससे भी देख सकते हैं, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। यहाँ से भी देख लिए 5 6 7 आ रहा है, और रोस्टर रूप को देखेंगे तो भी क्या आएगा, 5 6 7, जो पहला अवयव सब आया है। तो लिख दीजिए 5, 6, 7। ठीक है, उसके बाद परिसर क्या होता है, जो समुच्चय बी में आता है। यहाँ समुच्चय बी लिखे, क्यू लिखा है, तो यहाँ ए लिखे, बी लिखे, पी लिखे, क्यू लिखे, पी क्यू एस टी कुछ भी लिख सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और संबंध को कोई जरूरी नहीं आर से ही डिनोट करें, किसी चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं, बस वो हमें मेंशन करना होता है कि ये संबंध इस टर्म से है। ठीक है, जैसे संबंध आर लिखता है तो संबंध एस भी लिख सकता है, संबंध टी भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, परिसर क्या होता है, रेंज, जितने समुच्चय बी समुच्चय क्यू में आए हैं जिनका संबंध बना है वो सब क्या कहलाते हैं, परिसर। तो यहाँ से भी आंसर 3 4 5 आ रहा है, और आपने रोस्टर में बदला है वहाँ से भी जितने भी वाई में आए हैं तो 3 4 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा परिसर आपका 3, 4, 5। ये हम लोग दोनों बता दिए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा है। मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, और r एक संबंध दिया है a पर a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू a। ठीक है, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है, मतलब a जो है वो डिवाइड करता है किसको, b को। द्वारा परिभाषित एक संबंध है, तो r को रोस्टर रूप में लिखिए, r को रोस्टर रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम इनको तीर आरेख से दिखा लेते हैं, उसके बाद हम इजीली इसको सॉल्व करते हैं। तो एक यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं,
ठीक है। समुच्चय ए का ए में ही परिभाषित संबंध है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या क्या 1 2 3 4 6, यहाँ भी 1 2 3 4 6, ठीक है। तो अब हमें बताना है संख्या ए जो है ये तो ए है, ये संख्या क्या है बी, तो यहाँ एक्स वाई भी लिखें चाहे ए भी लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है। संख्या ए जो है वो बी को विभाजित कर रही है, संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है, तो 1 का 1 से विभाजन हो जाएगा, मतलब डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। 1 का 1 हो गया, 1 का 2 से ये भी हो जाएगा, ठीक। 1 का 3 से ये भी हो जाएगा, 1 का 4 से होगा क्या, हाँ 1 का 4 से भी हो जाएगा, 1 का 5 से, 1 का 5 से, तो 5 संख्या तो इसमें दी नहीं है, ठीक है। 1 का 6 से, तो 1 का 6 से भी हो जाएगा, मतलब 1 का सभी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 का देखते हैं, 2 का 1 से नहीं, 2 का 1 से नहीं होगा, 2 का 2 से होगा क्या, हाँ 2 से होगा, 2 1 जा 2। 2 का 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा, 3 से तो बिल्कुल नहीं होगा। 2 का 4 से होगा, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 का 6 से होगा क्या, हाँ 2 का 6 से होना चाहिए, होना क्या चाहिए, होगा ही, 2 का 6 से हो गया। उसके बाद 3 का 1 से नहीं, 3 का 2 से नहीं, 3 का 3 से, यस 3 का 3 से हो गया, 3 का 6 से, 3 का 6 से होगा ही, ठीक है। 4 का 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 का डायरेक्ट किससे होगा, 4 से, और 6 का डायरेक्ट किससे होगा, 6 से, ठीक है। ये है, अब थोड़ा सा संबंध इस तरीके से बना है, इसको जब हम रोस्टर रूप में लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन किस में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में देखिए 1 का संबंध 1 से है, ठीक। 1 का 2 से है क्या, हाँ है। 1 का 3 से है, बिल्कुल है। 1 का 4 से है, 4 से भी है। 1 का 5 से है, 5 तो दिया ही नहीं, तो 6 से है, ठीक है। 2 का 1 से है नहीं, 2 का 2 से है, ठीक है। 2 का और किससे है, 4 से है, 2 का 4। 2 का 6 से है, 2 का 6 से है। 3 का किससे है, 3 का डायरेक्ट 3 से है, देखिए 3 का 3 से, और 3 का किससे है, 6 से है, 3,6। 4 का डायरेक्ट किससे है, 4 से है। फिर 6 का डायरेक्ट किससे है, 6 से, 6,6। तो ये कौन सा रूप हो गया आपका, रोस्टर, सॉरी ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट क्या बोला है, सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, आर का प्रांत ज्ञात कीजिए। अब आर का प्रांत ज्ञात करना है, तो प्रांत क्या होगा, प्रांत जितने अवयव एक्स में आएंगे, मतलब ए में आएंगे, और जिनका संबंध बना है, ठीक है। तो किसका किसका संबंध बना है ए में, तो सबका ही बना है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 6, तो ये पूरे क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे, सबका संबंध बना है। थर्ड पार्ट पूछ रहा है क्या, आर का परिसर ज्ञात, आर का परिसर ज्ञात कीजिए। अब आर का परिसर निकालना है, तो परिसर क्या होगा, जो समुच्चय बी में दिया है, मतलब इसमें सेकेंड वाले में जिनका संबंध बना है, तो इसमें भी सबका संबंध बना है, तो इसमें सब इनको भी लिख देंगे 1 2 3 4 और 6। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया, जिसमें हम लोगों ने एक संबंध दिया था, उसको रोस्टर रूप में चेंज किए, ठीक है। रोस्टर रूप में जैसे ही चेंज किए, उसका प्रांत और परिसर दोनों बताना आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और ईजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी 5 के बाद हम लोग 6 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इतना तक ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।